रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं पिनाज त्यागी। बस कुछ घंटे का इंतजार और कल से देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जिन्हें वैक्सीन लगेगी उनसे पीएम मोदी संवाद करेंगे। दिल्ली, यूपी, मुंबई के लोगों से बात होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ वर्कर्स से बात होगी। आपको बता दें, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा जो फ्रंटलाइनर थे, यानी पुलिस बल और दूसरे एसेंशियल एक्टिविटीज में लगे हुए लोग। और आपको बता दें, लोगों के पास एसएमएस आ चुके हैं जिन्हें सबसे पहले राउंड की वैक्सीन के लिए जो है वो चुना गया है। एक दिन में टारगेट है 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का। और आपको बता दें, दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले ये एक दिन में लगने वाली सबसे ज्यादा वैक्सीन की संख्या होगी। दिल्ली में 2 सेंटर पर पीएम मोदी लोगों से बातचीत करेंगे। दिल्ली में पहले 81 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब उन्हें 75 कर दिया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली में 6 अस्पतालों में कोवैक्सीन लगाई जाएगी। और कोविशील्ड कहां होगी, ये राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय करेंगी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, लखनऊ, अमृतसर में आखिरी दौर की तैयारियां जो हैं, आपको बता दें 15 से 20 दिन का ड्राई रन जो है वो किया गया है और उसमें जो खामियां थी उनको दुरुस्त किया गया है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अब से कुछ ही घंटों बाद होगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जो आपको अपडेट देंगे कि कैसी हैं तैयारियां। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित बख्शी दिल्ली से हैं, हमारे साथ आलोक लखनऊ से हैं, विकास मुंबई से हैं, तापस कोलकाता, लाल सिंह जयपुर, पूरब अहमदाबाद से और रजनीश पटना से हैं। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जयपुर में कैसी हैं तैयारियां, बता रहे हैं लाल सिंह फौजदार। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 161 सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर में 21 सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल हम एक सेंटर पर मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि टीकाकरण के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, टीकाकरण किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले आप जिस सेंटर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, बोर्ड लगा हुआ है कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, एसआर गोयल राजकीय अस्पताल। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंध हॉस्पिटल है। 21 सेंटर में से ये भी एक सेंटर है। यहाँ जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड नज़र आएगा। इसके बाद एंटर करते ही आपको जो गार्ड है वो मौजूद मिलेंगे। कोई भी जब यहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन होगा, सबसे पहले वो उनको आप क्या करेंगे सर? आप जैसे उनको सैनिटाइजर करवाऊंगा। ये सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे और इसके बाद ये गोले बने हुए हैं। यहाँ अगर मान लो संख्या अधिक होती तो गोले हैं, यहाँ खड़े होंगे। इसके बाद जितने बेनिफिशरी हैं वो अगला गोला यहाँ रहेगा, यानी कि इस तरह एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए गोले बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ से एंट्रेंस किया जाएगा। जगदीश जी आगे फिर ये देखिए, हम एक टीकाकरण जो सेंटर उसमें एंटर कर रहे हैं और बहुत साफ़ सुथरा सेंटर पूरा बनाया गया है। एंटर करते ही देखिए आप चारों तरफ बहुत सफाई इसमें दिखाई दे रही है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है जी। यहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि भाई हाँ ये जेन्युइन व्यक्ति है, इसको टीका लगाया जा सकता है। इनको थोड़ा डाउट रहता है। कैसे करेंगे सर? क्या लिस्ट ऑलरेडी यहाँ रहेगी उनकी? लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है और एक वो सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, उसमें वेरीफाई हो जाएगा। उस बंदे से पूछेंगे भाई हाँ ये आपका नाम ये है, हाँ साहब ये है। आपके वेरीफाई करने के बाद में वेरीफायर आपको यहाँ फाइनल बताएगा। रजिस्ट्रेशन में वेरीफाई हो जाएगा भाई हाँ इस बंदे को लगाना है टीका। उसके बाद हमारी टीम जो होगी वो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होंगे यहाँ। जो मेडिकल ऑफिसर जो बैठे होंगे वो उनको चेक करेंगे कि वो पेशेंट एलिजिबल है या नहीं है। ज़्यादा संख्या हो और मरीज ऑलरेडी कोई जिसका टीकाकरण हो रहा हो, हाँ, तब आप इधर बैठाएंगे। जैसे कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जैसे पेशेंट तो आना चाहता है, उसको सोशल हेल्प की भी ज़रूरत है। जैसे उसके साथ 1 या 2 बंदे आना चाह रहे हैं, जैसे एज ज़्यादा है, अकेला नहीं आ सकता, तो उनके जो साथ आएंगे हम लोग तो हेल्प करेंगे कि उन लोगों को यहाँ बिठाया जाएगा। तो मैं अंदर रखाई थी। किस तरह से तैयारियां हैं, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले मोहित बख्शी के पास चलते हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, लास्ट मिनट क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही हैं? कोवैक्सीन दी जाएगी, कोविशील्ड दी जाएगी, इसका चुनाव कैसे होगा? जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो गई है? तमाम अपडेट आपसे चाहेंगे।
पिनाज पूरी तैयारी दिखा देता हूं मैं आपको, आप देखते चलिए। ये वैक्सीनेशन रूम है यहाँ पर। इस वैक्सीनेशन रूम में जो है वो वैक्सीन लगेगा और यहाँ से आगे अगर हम आपको दिखाते चलेंगे कि बताते चलेंगे कि जो वैक्सीन है वो तमाम जो लोग हैं उनको मैसेज आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ पिनाज सबसे अहम बात ये है कि जो दिल्ली सरकार ने वो सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई वैक्सीन लगेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि रिपीटेशन ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए। अब आपको मैं दिखाता चलता हूं। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन रूम है। मनोज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वैक्सीनेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें वैक्सीनेशन रूम की। यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, साथ में साथ ऑब्जर्वेशन रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ जहाँ से एंट्री होगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक, क्योंकि एंट्री और एग्जिट में क्रॉस नहीं करना है, इसलिए एंट्री इस तरफ से होगी और दूसरी तरफ से एग्जिट होगी। ये पूरा रूम बनाया गया है। जो इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स रहेंगे इस वक्त हमारे साथ, वो भी यहाँ पर होंगे। डॉक्टर साहब, क्या रहेगा उस वक्त जिस वक्त अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक अलग से रूम है जहाँ पे कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है तो हम उसको मैनेज करेंगे। उसके लिए सारी मेडिसिन हैं और कुछ भी इमरजेंसी किट है, पूरी तैयार है। फिनाज वो भी आपको कमरा दिखाते हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, वो कमरा आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए, ये रूम है जहाँ पर कि एडवर्स इफेक्ट होने पर यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें बाकायदा सारा इंतजाम किया गया है। डॉक्टर शुक्ला जो खुद वॉलंटियर करने वाली हैं, कल सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट में होंगी, जो कि अपने आप को टीकाकरण करवा रही हैं। डॉक्टर शुक्ला, ये क्यों सोचा आपने कि टीकाकरण करा रही हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, दोनों बता दीजिए, क्योंकि नोडल ऑफिसर भी आप ही हैं। सबसे पहले मैं वॉलंटियर इसलिए कर रही हूँ टीकाकरण के लिए क्योंकि जितने मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो मेरे स्टाफ हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको भी जवाब है जो कहते हैं महिला थोड़ी सी डरपोक होती है, उनको भी जवाब है, मजबूत जवाब है, क्योंकि डॉक्टर हैं, HOD हैं और ऊपर से नोडल ऑफिसर और खुद ही वैक्सीन ले रही हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं है। जो समझती है कि उनको पुरुषों की बराबरी करनी है, वो अपने आप को नीचा दिखा रही हैं। जी, तो आज तैयारियां क्या क्या हैं, अगर आपके लिहाज से हम बात करें, किस तरीके से व्यवस्था होगी पूरी? जो हमारा SOP है जो हमको मिला है गवर्नमेंट से, उसको स्ट्रिक्टली एडहियर कर रहे हैं हम लोग। हमारा प्री वेटिंग एरिया है जिसमें 8+ लोगों को हम वेट कराने का प्रोविजन है, डिस्टेंस नॉर्म्स को मानते हुए। उसके बाद कोविन पे रजिस्ट्रेशन होगा ऐप पे, उनके ID से उनको कंफर्म किया जाएगा जी। उसके बाद जो वैक्सीनेशन है वो, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज हमें समझा दें यहाँ पर कि कैसे कैसे रखा जाएगा, क्योंकि ये कमरा भी हमें दिख रहा है, ये किस चीज़ का कमरा है? यहाँ पे जो हमारे कोविन ऐप पे जो रजिस्ट्रेशन है और प्लस जो बेनिफिशियरी है उनका ID से उनका कंफर्मेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद वो वहाँ से निकल के बेनिफिशियरी जो हैं वो वैक्सीनेशन रूम में आएंगे। वैक्सीनेशन रूम है जो हमने आपको अभी तस्वीरों में दिखाया था, ये वैक्सीनेशन रूम है, वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, जिसमें एक टाइम पर एक ही बेनिफिशियरी को दिया जाएगा इंजेक्शन, सारी प्राइवेसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम में जाएंगे, जहाँ पे उनको आधे घंटे वैक्सीन लगने के बाद बैठना है। इन केस अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, तो ये एक रूम है जिसमें कि हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं जी, जिसमें ड्रग्स हैं, क्रैश कार्ट है, सक्शन मशीन है, डिफिब्रिलेटर है, ड्रिप का बंदोबस्त है। सिस्टर्स यहाँ पे लगातार रहेंगी टेक केयर करने के लिए। हमारे पास व्हील चेयर, स्ट्रेचर, हर चीज का इंतजाम है कि उनको अगर शिफ्ट करना पड़े तो हम बिना देरी के। तैयारी पूरी है, चंद घंटों की बात है, फिर देश का, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव जो है वो ये चलाया जाएगा। टीकाकरण जो होगा वो एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूत होंगे उसमें, और टीकाकरण की शुरुआत कुछ घंटों बाद, चंद घंटों की अगर हम बात करें तो वो होगी, और ये कमरा उसका गवाह बनेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट में ये कमरा, यहीं पर वैक्सीनेशन होना है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको एक और अपडेट दे दें कि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में 75 जगह कोविशील्ड लगाई जाएगी। प्राइवेट और दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें, ये जैसा मोहित ने अभी बताया कि कोविशील्ड जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल आते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट की, और जो अस्पताल जो हैं केंद्र सरकार के अधीन आते हैं उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डेवलप ना हो। तो यहां पर इस तरह से एक सेग्रीगेशन जो है वो क्लियर कट कर दिया गया है। विकास मेरे सहयोगी मुंबई इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, मुंबई सबसे ज्यादा दंश अगर झेला है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र ने। एपिसेंटर वुहान से तुलना, और अब वो दिन आ गया जब वैक्सीनेशन शुरू होगा। कैसी है तैयारियां, कैसा है उत्साह?
बिल्कुल फिराज, देखिए दर्दनाक 9 से 10 महीने बिताने के बाद अब एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो गई है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण मुहिम की शुरुआत होने जा रही है और मुंबई इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। लेकिन कोई व्यक्ति जब टीकाकरण केंद्र पर पहुंचेगा तो उसे कहां प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? फिलहाल मैं उस जगह पर हूं, मैं एक वेटिंग रूम में हूं इस टीकाकरण के, जहां पर यह व्यवस्था की गई है कि जब वैक्सीनेट होने वाला व्यक्ति यहां पहुंचेगा तो उसे यहां पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहां पर टीकाकरण को लेकर पूरी व्यवस्थाएं क्या है ये मैं समझाना चाहता हूँ। ये BKC का जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है और ऐसे 9 वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में है। व्यवस्थाएं मैं समझाता हूँ। यहाँ से जो व्यक्ति निकलेगा वेटिंग रूम से, वो यहाँ पर हेल्प डेस्क पर आ सकता है, क्योंकि पहली फहरिस्त में तो हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन अगर उनके मन में इस वैक्सीन को लेके कोई शंका कुशंका है तो इस हेल्प डेस्क पर लोग उनकी मदद करेंगे। कोई भी क्वेरी जो है वो पूछी जा सकती है इस वैक्सीन को लेके। और जब यहाँ से वो व्यक्ति निकलेगा, वो हेल्थ वर्कर निकलेगा, तो यहाँ उसे आना पड़ेगा। ये दरअसल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं और ऐसे एक नहीं बल्कि कई रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं जहाँ पर उसे अपना जो पहचान पत्र है वो लेकर आना पड़ेगा। वो यहाँ पर रजिस्टर होगा कोविन ऐप के माध्यम से और उसके बाद असली टीकाकरण की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कई रजिस्ट्रेशन सेंटर बने हुए हैं और इन तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड देकर और उसके बाद वो वैक्सीन बूथ पर पहुंचेंगे। देखिए ये वैक्सीन बूथ है, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ पर 15 वैक्सीन बूथ बने हुए हैं। एक बूथ के अंदर मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पर आप सारी तैयारियां देख सकते हैं पिनाज की, किस तरीके से वो सारे साजो सामान यहाँ पर है, इक्विपमेंट्स यहाँ पर है, सिरिंज यहाँ पर है। वैक्सीन कुछ देर में आ जाएगी और असली टीकाकरण का काम शुरू होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो निपटाई जाएगी। पिनाज मैं बताना चाहता हूँ कि किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन एरिया है ये। यहाँ पर 30 मिनट के लिए उन बेनिफिशियरीज़ को रखा जाएगा ताकि मुआयना किया जा सके कि उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और अगर किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता है पिनाज, तो ये जगह है क्रिटिकल केयर यूनिट, जहाँ पर व्यवस्था करके रखी गई है। कुछ वेंटिलेटर्स रखे गए हैं ताकि अगर कोई किसी को पेचीदगी आती है इस वैक्सीन को लेने के बाद तो उसे यहाँ पर रखा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। तो ये तैयारियाँ हैं मुंबई की। और ये BKC वैक्सीनेशन सेंटर है। ऐसे 9 वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पर कल लक्ष्य है कि तकरीबन 1000 लोगों को टीका लगेगा और पूरे महाराष्ट्र में 35,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जो है ये तय किया गया। बिल्कुल, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई। दर्शकों के मन में जितने भी सवाल हैं उनको दूर करने की, जितनी भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा है कि डॉक्टर्स, HODs, नोडल ऑफिसर्स खुद आगे बढ़कर अपने आप को वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि वो अपने स्टाफ के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए एक मिसाल बन सकें कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और कोई भी एलर्जी बाई चांस आपको हो भी जाती है तो उसके लिए भी इंतजामात बैकअप में कैसे हैं। जयपुर चलते हैं लाल सिंह फौजदार के पास। लाल सिंह, जयपुर में कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं? एक वैक्सीनेशन सेंटर पर कितने लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जाएगी? और पहला जो टारगेट है यानी कि कल के दिन में कितने लोगों को वैक्सीन के लिए जीरो इन किया गया है, अगर ये डेटा आपको उपलब्ध हो सका हो तो? देखिए पिनाज, मैं ये तमाम जानकारी बहुत शॉर्ट में दे देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर फर्स्ट बेनिफिशियरी हमारे साथ मौजूद हैं जो पहला टीका लगवाएंगे। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सुधीर भंडारी। उनसे ही बात इन तमाम क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है क्योंकि कुछ बातें लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन आप पहला टीका लगवाएंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आपने क्यों तैयार किया खुद को पहला टीका लगवाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी कंट्री में इट इज़ अ पायनियर कंट्री इन मेकिंग वैक्सीन्स एंड ऑल दीज वैक्सीन्स आर वेरी साइंटिफिकली क्रिएटेड। ये एब्सोल्युटली साइंटिफिक मार्वल है। हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर का ये साइंटिफिक मार्वल और साइंटिफिक एक्सीलेंस है। सारे वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं। ये उसी तरह के हैं जिस तरह हम फ्लू और अदर वैक्सीन्स पहले लगाते गए हैं। वन ऑफ द रीजंस आई ऑप्टेड टू गो फॉर वैक्सीनेशन वाज, मैं एक पब्लिक एट लार्ज को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिकली क्रिएटेड वैक्सीन्स हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी सोसाइटी और कंट्री को प्रोटेक्ट करें। ये वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत मदद करेंगे एंड दे आर लाइक अदर फ्लू वैक्सीन्स विच इज़ वेरी सेफ। सर, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो कुछ फैला रहे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, दिक्कतें आ जाएंगी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही साइंटिफिकली ट्राइड और टेस्टेड वैक्सीन है। हज़ारों लोगों में इसकी ट्रायल की गई है और उनमें बहुत अच्छा रिस्पांस पाया गया है।
चलिए, तो लोगों के मन की इसी शंका को लेकर हम एनके अरोड़ा साहब, डॉक्टर एनके अरोड़ा हमारे साथ आईएमए के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि हमारे देश में कुछ एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के भी, उनका कहना है कि हिंदुस्तान ने जितनी बड़ी तादाद में ड्राई रन किए, जितना पेशेंस दिखाया, इंतजार किया, जब ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिल गया, उसके बावजूद भी हमने सीरम इंस्टीट्यूट जिनका टाइप है, उस वैक्सीन को अप्रूवल देने में एक वक्त लगाया, ड्राई रन किए। तो हिंदुस्तान ने तो दूसरे मुल्कों की तुलना में, अगर मैं कहूं कि और भी ज्यादा फूक फूक के कदम रखे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए। ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि भारत में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो बहुत ही सुरक्षित तौर पे कदम उठाते हैं और उठाया है, और यही कारण है कि आज हम विश्व के सबसे अधिक वैक्सीन निर्माता इसलिए कि हमारी वैक्सीन पे पूरी दुनिया को भरोसा है, और हमारे को अपने लिए जब वैक्सीन बना रहे हैं तो वो सर्वोत्तम श्रेणी की और सर्वोत्तम गुणवत्ता की है। जैसा कि अभी डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि ये एक ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धि है जो हमें दुनिया के अग्रणी देशों में लाके खड़ा कर दिया है। हम अपने को विश्व गुरु कहने की बात अब हम बहुत अच्छे गर्व से कह सकते हैं, और हमारे सारे जो वैक्सीन है, टीका है, हमारे देश के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा, और शायद हम सब लोगों को इस साल के आखिर तक ज्यादातर लोगों को टीका मिल सकेगा इस वजह से, क्योंकि ये सुरक्षित है और बहुत ही प्रभावी है। चलिए, हमारी वैक्सीन जो है, हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि दुनिया में अगर वैक्सीन की सप्लाई होती है और सबसे अच्छी उन्नत क्वालिटी की वैक्सीन अगर बनती है तो वो हिंदुस्तान में बनती है और दूसरे देशों को सप्लाई होती है। तो वैक्सीन के निर्माता के तौर पर हिंदुस्तान जो है बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप भरोसा रखें, हिंदुस्तान ने एक एक ट्रायल, एक एक ड्राई रन जो है बहुत संजीदगी से किया है, क्योंकि हर एक शख्स की जान कितनी कीमती है, पीएम मोदी लगातार अपने हर संबोधन में ये दोहराते रहे हैं। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे पटना और लखनऊ, वहां पर कैसे हैं इंतजामात, बताएंगे आपको। वैक्सीनेशन शुरू होगा, देश का टीका उत्सव होगा, और इस लम्हे का इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना ने जैसा बीता साल बिताया है वो अब 21 में नई उम्मीद आए, यही कोशिश है। और इस वैक्सीनेशन के लिए कैसी हैं तैयारियां, लगातार न्यूज़ नेशन आपको अपडेट दे रहा है। चलते हैं अब पटना और लखनऊ, मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। रजनीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि बिहार में कोरोना ने गनीमत रही, जिस तरह का प्रकोप देश के दूसरे राज्यों में बरपाया वैसा नहीं था, कैसी तैयारियां हैं वहां, और पहले चरण में कितनी वैक्सीन लग जाएंगे? बिल्कुल पिनाक, सही कहा आपने कि जिस तरीके से बिहार में माइग्रेट लेवर्स आए थे और लगा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप होगा, लेकिन उस अनुसार यहाँ की इम्यूनिटी लोगों की बेहतर रही और लोग जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम रहा। आपको वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी है, और कल जो एक महा उत्सव की तरह हॉस्पिटल को तैयार किया गया है, क्योंकि ये वो दिन है जिसका पूरे देश को, पूरे दुनिया को इंतजार है। और आप देखिए इस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जहां मौजूद हैं, यहाँ बाकायदा वैक्सीनेशन एरिया बना हुआ है। जो लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वो सीधे वैक्सीनेशन एरिया में आएंगे। वैक्सीनेशन एरिया के बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एरिया है, जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। डॉक्टर हैं जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सर, ये क्या इसे समझाएंगे जरा सर बताते हुए। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है पोस्ट वैक्सीनेशन का। अच्छा, आगे आपने बेड भी रेडी हाँ, किया तो अगर कुछ पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको लेटाना पड़े, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या कुछ घबराहट हो जाती है, तो उनको लेटा के पूरी है वैक्सीनेशन की, पूरी तैयारी है। और देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एरिया बाकायदा बनाया हुआ है, जिसमें वेंटिलेटर्स लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो लोग वैक्सीन लेने आए बिल्कुल वो ना घबराएं, क्योंकि हर वैक्सीनेशन सेंटर को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ तैयार किया गया है, चाहे वो वैक्सीनेशन देने का की गई है। लखनऊ में आलोक क्या है टारगेट, पहले दिन कितने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, कितने सेंटर बने हैं, कोई डेटा आपके पास मौजूद? बिल्कुल, देखिए न सिर्फ डेटा की बात की जाए, पर बात अगर हम कोविड आपदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल पेश किया उसे WHO से लेकर के सबने तारीफ की। और जब वैक्सीनेशन की बारी आई है तो एक बार नहीं 3 बार यहाँ पे ड्राई रन हुआ है। हम आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर कि आप देखिए ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें बहुत देखने की ज़रूरत है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ टीम, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, जहाँ पे हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे 4 बूथ बनेंगे और इसके ठीक ऊपर इसके दूसरे फ्लोर पे 5 होंगे, तो टोटल 9 बूथ होगा। ये देखिए वैक्सीनेशन सेंटर है, ये रूम बना हुआ है, इसके अंदर जाके वैक्सीन लगाई जाएगी। और
उनकी भी व्यवस्था की गई है। जो अगर चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हील चेयर बना हुआ है। ये कोविड इंजेक्शन लगाते वक्त पहला टीका कौन लगवाएगा, कुछ पता चल पाया? ये सैनिटाइजर है, वो सब व्यवस्था है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है पहला टीका सिक्योरिटी गार्ड ने आइडेंटिफाई किया है। वो हम आपको बता दें कि जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों का डेटा जो है आ चुका है और पहला कौन आएगा वो थोड़ी देर में डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हम थोड़ा बात करते हैं, ये राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है। मैडम किस तरह की तैयारियां हुई हैं, जरा वो बताइए। हमारे यहाँ पर कल एक बूथ पर वैक्सीनेशन होगा जिसमें लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये बूथ हमारा रेडी है, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक पूरा एरिया बनाया गया है बैठने के लिए। वैक्सीन के बाद हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमने एक इमरजेंसी एरिया तैयार किया है। और अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां पूरब मौजूद हैं। पूरब, आपने ही अहमदाबाद से रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ भाईजान जो हैं इस वैक्सीनेशन, इस टीकोत्सव में खलल डालने के मूड में थे। कह रहे थे वैक्सीन को लेकर ना जाने कितनी अफवाहें फैला रहे थे। आपने खुद वो रिपोर्ट कवर की थी। तो वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हैं, साथ ही ऐसे लोगों से निपटने की कैसी तैयारियां हैं और अवेयरनेस के क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अहमदाबाद का कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफ़ी आपदा में है। उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन नहीं लगे। लेकिन तैयारियों की बात करूं तो मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े अस्पताल सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। इस अस्पताल का जो स्टाफ है वो करीब 9000 का है। वैक्सीनेशन की तैयारियाँ यहाँ पर जोरों से चल रही है। मैं आपको एक बता दूँ कि कल जब टीकाकरण का अभियान शुरू होगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अस्पताल के कुछ जो टीका लिए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे। उसकी भी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऑब्जर्वेशन रूम है और ठीक उसके बगल में वैक्सीनेशन रूम भी बनाया गया है। और पूरे गुजरात की बात की जाए तो पूरे गुजरात में 3000 ऐसे सेंटर बने हैं और बताया ये जा रहा है कि पहले दिन 100 लोगों को ये टीका लगेगा और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने कोरोना में बड़ा ही अद्भुत काम किया है। ये बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 10 से ज़्यादा बेड लगाए गए हैं। आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है तो उनको तत्काल प्रभाव से ट्रीट किया जा सके। तो बिल्कुल, तो पहले चरण का जो आधुनिक सुविधाओं से लैस और फुल प्रूफ होगा हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन कार्यक्रम और सबसे बड़ा होगा। हर दिन 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट लेकर हम चलेंगे। ये आपने देखा। आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और डॉक्टर अरोड़ा, वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रम दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए।